आप देख रहे हैं AR न्यूज, सच का साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका AR न्यूज़ पर। मैं हूं रोहित रैना। आज हम मौजूद हैं बाजावई में, जो तहसील बैरीपतन के अंतर्गत आता है। आज फिर से हम आपके सामने एक घर से उस शख्स की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसने अपनी कड़ी मेहनत से, जैसे कि अमन शर्मा का हमने आपको एक बताया था कि अमन शर्मा ने अपनी कड़ी मेहनत से UPSC CAPF का जो रिज़ल्ट आया था, जो उन्होंने क्रैक किया था, जिसमें उनका जो रैंक था 378 आया था। ठीक ऐसी ही एक स्टोरी, लेकिन थोड़ी सी ज़रूर अलग है, क्योंकि ये स्टोरी है अभिषेक रैना की, जिन्होंने JKSSB सब इंस्पेक्टर का जो उसकी वैकेंसी थी 2022 को जो निकली थी, उसमें इन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 2022 में ही इसका रिज़ल्ट आया, लेकिन अनफॉर्चुनेट उस रिज़ल्ट को JKSSB द्वारा कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इसके बाद हालांकि अभिषेक रैना का उसके अंदर उस लिस्ट में जो फाइनल रिज़ल्ट आया था उसमें भी उनका नाम मौजूद था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन फिर से जब 2023 के 23 में जब रिज़ल्ट आया, उसमें अभिषेक रैना का नाम मौजूद था। आज हम अभिषेक रैना की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि उनकी जो पासिंग परेड है वो हालांकि अभी 16 जून को ही वो पासिंग परेड जो आउट हुई है। ये कहानी है अभिषेक रैना की, जो बाजावई के रहने वाले हैं। अभिषेक रैना जब 11 साल के थे तो अनफॉर्चुनेटली एक हादसे में उनके पिता का देहांत हो गया। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी उनकी मदर और अभिषेक रैना की पर आ गई। क्यों? क्योंकि अभिषेक रैना अपने भाइयों में, दोनों भाइयों में सबसे बड़े थे। अभिषेक रैना अभी यहाँ मौजूद हैं, बात करेंगे अभिषेक रैना से। अभिषेक, सबसे पहले पासिंग परेड आउट जो 16 को हुई है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है आपका फर्स्ट टाइम AR न्यूज़ पर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से AR जो टीम है और आपको थैंक यू करता हूँ कि आपने अपना जो कीमती समय है वो निकाला और यहाँ पे अपना हमको समय दिया। तो अभिषेक, आप हमें पूरी कहानी बताइए कि कैसे मुश्किल भरा रहा ये जीवन और आप आज ऐसा ही बनकर आए हैं। स्कूल से वो कहानी, यहाँ तक की कहानी पूरी आज बताएं अपने नाम के साथ। देखिए, मेरा नाम अभिषेक रैना है, मैं बाजावई का रहने वाला हूँ। ये जो रोहित सर हैं AR न्यूज़ के एडिटर, ये हमारे साथ, ये मेरे साथ ही उसी स्कूल में पढ़ते थे, तो ये काफ़ी अच्छे से जानते हैं मेरे बारे में। ये मेरे अच्छे दोस्त भी रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल, ये मेरे बड़े भाई की तरह इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। तो जब सब कुछ ठीक चल रहा था लाइफ में, 1997 बॉर्न हूँ मैं, पर 2007-8 के आसपास मेरे फादर की डेथ होगी, जिसमें मैं उस टाइम 11 साल का था, 5th क्लास का था। और उस टाइम 5th क्लास में मैंने 98% मार्क्स स्कोर किए थे। बड़ा अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ कमाने वाले मेरे फादर ही थे। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो एकदम से मुझे एकेडमी से आउट होना पड़ा वहाँ से। फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल आ गया। 10th तक काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि समझ नहीं आया, क्योंकि एकेडमी की जो पढ़ाई है और गवर्नमेंट स्कूल की जो पढ़ाई है काफ़ी डिफरेंस था। 10th में कुछ क्या हुआ कि एक हमारे वो सर थे, मनोज रैना सर, जो अभी KS हैं, JKKS, उनकी गाइडेंस में मैंने तहसील में वन ऑफ द टॉप जो स्कोर किया अपने स्कूल में, 91% जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे। फिर सिलसिला बढ़ता गया, बहुत सारे टीचर्स का रोल है मेरी सक्सेस में। 12th में मैंने बहुत सब्जेक्ट रखे और मैंने वहाँ पे 80% जो मार्क्स हैं वो सिक्योर किए। इसमें बहुत सारे टीचर्स का बड़ा योगदान रहा। 12th तक तो पढ़ाई सारी जो है खर्चा मेरे स्कूल वालों ने उठाया मेरा, जिसमें कांता मैम, शांति मैम, तो बहुत सारे टीचर्स, में नाम लूँगा तो शायद इंटरव्यू 1 घंटे तक चले जाए, बट उनका काफ़ी योगदान था। फिर मैं गया कॉलेज में। अभिषेक, जब फर्स्ट टाइम इसका जो रिक्वायरमेंट हुई थी 2022 में, इसका जो रिज़ल्ट आया था उसमें आपका नाम था, उसमें पर वो जो लिस्ट आई थी उसको कैंसिल कर दिया गया था JKSSB द्वारा। तो उस समय आप
आपकी क्या सोच थी? उस समय सोच देखो, मैंने JKSSB का एक ही एग्ज़ाम लगाया। मैंने पहला एग्ज़ाम दिया आज तक स्टेट का, वो JKSSB का, ये PSI का ही है, अभी तक का सबसे बड़ा एग्ज़ाम था। और मुझे पता था कि मुझे यही बनना है। जब वो पहली बार कैंसिल हुआ, उसमें मेरा नाम था, जो फिज़िकल की लिस्ट आई थी, अच्छे मार्क्स थे मेरे, 97 मार्क्स थे, मुझे याद नहीं है पर 97 तक उसमें मार्क्स थे। तो जब वो कैंसिल हुआ बड़ा धक्का लगा, क्योंकि रनिंग भी पूरी अच्छे से तैयारी कर ली थी। फिर 1 साल लगा इस एग्ज़ाम को, ऑलमोस्ट 1 साल बाद फिर से एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी अच्छे मार्क्स आए। अब वो फिर से स्टे लग गया। तो ये जो 2-3 साल बीच में एग्ज़ाम रुका रहा, इसकी वजह से क्या हुआ कि घर के वालों के ताने, क्योंकि सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे घर पे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, घर वालों के ताने, सोसाइटी के ताने, तो काफ़ी प्रेशर भरा रहा ये पूरा जो समय था। बट फिर भी मैंने अपने आप को इंटीग्रेट रखा, टूटने नहीं दिया, कि मुझे पता था कि मैं एक ना एक दिन JK PSI में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और भगवान की कृपा से, हमारे गुरु महाराज की कृपा से मैं JK PSI में क्वालिफाई हुआ और 16 को मेरी पासिंग आउट परेड थी, उधमपुर से हमारी पासिंग आउट परेड हुई। अभिषेक का जो जीवन है ये दूसरों के लिए उदाहरण है, क्योंकि 11 साल की उम्र में अपने पिता को खोना और उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी इनकी मदर पे, एज ए बड़ा भाई होने के नाते अभिषेक पर भी थी। लेकिन अभिषेक ने जो अपना फोकस है वो अपने गोल से नहीं खोया। अभिषेक, आज वो समय है जब आप अपने स्कूल का नाम लें, जिसका नाम लेना चाहते हैं आप आज ले सकते हैं। देखिए, मेरी सक्सेस में बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोगों का। मतलब आप देख रहे होंगे अभी मैं ट्रेंडिंग में चल रहा हूँ, है ना, JK में। जो मेरी जो मदर के साथ रील है वो भी 1 बिलियन के आसपास पहुँच गई है ना, आपको सब पता ही है। और आपने ये भी देखा कि किस तरह से वेलकम हो रहा है मेरा यहाँ पे। अब हर एक को तो मेंशन कर नहीं सकता, बट जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरी सक्सेस में रोल प्ले किया है, मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगा। कुछ नाम तो, पर मेरे घर में मेरी मदर, जो क्योंकि मेरी मदर जो थे उन्होंने दूध बेच के मुझे पढ़ाया है, दूध बेच के। और मेरा भाई जो था और मेरी जो बूजियाँ हैं उन्होंने मुझे काफ़ी पढ़ाया है, काफ़ी मतलब हेल्प की है मेरी। और जो मेरी मासियाँ हैं इनका तो बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, टीचर्स का। और मेरे जो मोहल्ले वाले लोग हैं उनका काफ़ी ज़्यादा मेरी सक्सेस में टेक रोल। अभिषेक, हम जानते हैं कि जब अनफॉर्चुनेटली इस तरह से एक्सीडेंट हुआ और फादर का देहांत हो गया, उसके बाद मदर पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। किस तरह से ये सब कैसे हुआ? आज ये आप ऐसा ही बने हैं, एक गरीब परिवार का बेटा जिसने अपने पिता को खो दिया जब वो 11 साल के थे, उसके बाद यहाँ पहुँचना। अभिषेक, देखिए, जब पापा की डेथ हुई हम कच्चे घर में रहते थे। आपको स्ट्रगल में थोड़ा विस्तार में बताता हूँ। तो एक बार बारिशें हुई थी, आज से 2010-11 के आसपास, वो कच्चा घर भी गिर गया। वहाँ से सामान पैक किया। देखो, स्ट्रगल अब इतना क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैंने वो सारी हालात खुद अपनी आंखों से देखे। हम एक घर में रहते थे, कच्चा घर था हमारा। सो बीच में क्या हुआ कि वो कच्चा घर अब बहुत पुराना बना है, 1970s से भी पहले का बना है, क्योंकि मेरे दादू जो थे 1947 में, हम रिफ्यूजी हैं वहाँ के आए हुए ना। तो बारिश ही हुई, कच्चा घर भी गिर गया, वहाँ से सामान पैक किया। क्योंकि स्ट्रगल करने के पीछे एक रीज़न था। वो सारी स्ट्रगल जो मेरी मदर फादर ने की है वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। वहाँ से सामान उठा के पंचायत घर में शिफ्ट किया। फिर हमने बहुत सारे, इसमें मेरे मोहल्ले वालों ने काफ़ी हेल्प की, हमें एक घर बनवाया है ना, जिसमें चादरें डाली हमने। एक घर में मैं 2020 तक रहा हूँ, एक चादर वाले घर में। गर्मी सर्दी सब कुछ उसी में था, सब कुछ देखा। पर देखो, अगर आप देखो ना सोसाइटी में, एक अगर हम जनरल देखें, जिनके फादर नहीं होते ना, तो बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं ना। बट मैं और मेरा भाई अभी भी ऑन द ट्रैक ही हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल मेरी मासियों और मेरी बूजियों का रोल है, और मेरे चाचू का रोल है। और हमारे यहाँ पे एक फैमिली है, शांति मैम है, आप जानते होंगे, बाजवे में अरुण सर जो JK है, उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब मैं 8th में था या 7th में था, तो वो मुझे अपने पास ले जाते थे पढ़ने के लिए ना। उन्होंने मुझे पढ़ाया है काफ़ी छोटे बच्चों को, क्योंकि उनका स्ट्रगल भी काफ़ी मेरी तरह है, बिल्कुल सेम स्ट्रगल है। तो बहुत सारा देखा। फिर जब मैं ग्रेजुएशन में गया, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ, ग्रेजुएशन में भी पैसे नहीं थे मेरे पास पढ़ने के लिए, तो स्वामी जी के कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं, सुंदरबनी प्राइवेट। उन्होंने मुझे फ्री पढ़ाया कंसेशन पे, स्वामी जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके मीडियम के थ्रू। बुक्स प्रोवाइड किए हैं। हमारे जो गुरु गद्दी है हमारी 1008 बनपुरी वाली, उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया है, मुझे पढ़ाया है। और बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना मुश्किल है, बट मेरे दोस्त भी हैं काफ़ी इसमें। अनुज है, आदित्य है, मेरा एक दोस्त है सौरभ कुमार, बहुत सारे दोस्त हैं। पर ये मेन जो मुझे याद आ रहा है, इन्होंने काफ़ी साथ दिया है मुझे। अभिषेक, जब रिवाइज़ होके इसका रिज़ल्ट आया SI का 2023 के अंदर, तो उस समय अभिषेक
मदर का क्या था कि जब आपने बताया कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ फाइनली? मम्मी तो खुश थे काफ़ी। मम्मी को समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। तो सारे खुश थे, अनएक्सपेक्टेड हो गए एकदम से। बिल्कुल। क्योंकि इस जॉब के लिए बहुत कुछ सुना भी है मैंने ना, तो वो रिप्लाई था एक लोगों को, चलो उसको छोड़ते हैं, वो बाद में देखेंगे। बट मम्मी बहुत खुश हुए क्योंकि हमारे घर में मेरे दादू जो थे आर्मी में थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको अपनी जॉब लॉस करनी पड़ी किसी वार में। बट उसके बाद मेरी जॉब है खाली, तो बड़े खुश हुए। हमारी फैमिली में जो गवर्नमेंट जॉब है वो दूसरे नंबर पे मेरी है, पहले नंबर पे मेरी बूजी की है, सुंदरबनी वाली बूजी मेरे अंजू शर्मा, उनकी है। तो काफ़ी फैमिली में आ गए। हाँ, पर है तो अपनी फैमिली। ये देखिए जिस तरह से अभिषेक रैना ने बताया कि उनकी अपनी फैमिली के अंदर इससे पहले किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। अभिषेक रैना फर्स्ट जिन्होंने इस समय सब इंस्पेक्टर का जो रिज़ल्ट आया था उसमें इन्होंने 2023 में इनका सिलेक्शन हुआ था, और आज ये पासिंग आउट परेड भी इनकी 16 जून को हो गई है और ये अब सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। अभिषेक, आज वो दिन है जब सारी बातें शेयर की जाएं। फाइनेंशियल हेल्प उस टाइम पे अगर किसी ने की हो, क्योंकि जो हालात थे वो काफ़ी मुश्किल थे फादर के जाने के बाद, और उस किसी शख्स का नाम आप लेना चाहें? मेरे चाचू हैं जो सबसे बड़ा रोल है, बाबूराम शर्मा जी, उनका काफ़ी रोल है। उन्होंने काफ़ी हमें फाइनेंशियल हेल्प दी है। मेरी बूजियाँ, मेरी मासियाँ, ये मेन आपको कैरेक्टर मिलेंगे मेरी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने ही बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प किया, पढ़ने में बाहर भेजा, सारा श्रेय इनको जाता है। और ऐसे कोई टीचर जिनका आपने नाम लेना चाहे, जिनको लगता था कि अभिषेक रैना कुछ करेगा? कि मनोज सर, बहुत सारे टीचर से आप क्या बताऊं, मतलब आप अगर आप पर्सनली बोलें तो नाम लेना मुश्किल है। 100+ टीचर होगा। अभी आप मेरे व्हाट्सएप पे देखेंगे तो सारे टीचर मुझे मैसेज करते, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। बट स्पेसिफिकली मनोज रैना सर, शांति मैम, नीरू मैम, अरुण सर, चेतन सर, बड़े हैं, आप ले लो कुछ ना, कांता मैम हैं, बहुत हैं सर। अभिषेक, इससे पहले, अभी आप तो सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, इससे पहले आप क्या करते थे अभिषेक? स्टडी चल रही थी अभी या कहीं जॉब चल रही थी? देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस तो था ही शुरू से ही। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मेरे भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, छोटे भाई ने, ठीक है। वो किसी दुकान पे काम करता था, थोड़ा मुझे कॉप अप किया उसने काफ़ी इन्वेस्ट किया मेरे में। उसके बाद फिर जब देखा खर्चा फिर भी नहीं चला, तो फिर मैंने बाजवी IPS जो स्कूल है, इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल, वहाँ पे मैंने 11th और 12th क्लास को पढ़ाया है वहाँ पे, और वहाँ पे थोड़ा सा घर का खर्चा चला। 3 महीने ही पढ़ाया था तो मेरा सेकंड बार लिस्ट में नाम आ गया था, फिर मैं छोड़ के जम्मू चला गया था। बस ज़्यादा यही काम किया मैंने, स्कूल में ही पढ़ाया, बाजवी प्राइवेट स्कूल में। ये कहानी जो है ये बाजावई से हम आपके लिए लेकर आए हैं। अभिषेक रैना, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये एक उदाहरण है आपके लिए। कई बार ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेटली कोई अपने पेरेंट्स को अगर खो देता है तो वो अपने गोल से इधर उधर भटक जाता है, लेकिन अभिषेक रैना एक ऐसी एग्जांपल है जिसने ये गोल अचीव किया और अपने जीवन में यहाँ कुछ करके दिखाया, ना कि पूरे अपने गांव के साथ साथ अपने सब डिवीज़न सुंदरबनी का नाम भी उन्होंने रोशन किया। इसी तरह की कई एग्जांपल जो हमें मिलेंगी हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। अभिषेक, कुछ और कहना चाहें? कहना तो ऐसे चाहिए नहीं, पर इन हालातों के बीच एक ऐसा पर्सन है जो शायद मुझे पसंद नहीं करते। उन्होंने एक बार किसी जगह पे मुझे बोल दिया था, मैं आपके मीडियम के थ्रू आंसर देना चाहता हूँ उनको, कि भाई इसके दादा, जो मेरे दादू थे वो शादियों में बर्तन साफ़ करते थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरे जो दादू हैं वो तो बर्तन साफ़ करते हैं ना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बोलना चाहता हूँ, वो बाजवई के रहने वाले, कि आपके पास तो सारा कुछ था, आपके बेटे जो भी हैं वो तो कुछ नहीं बने, है ना। अगर आप खुद के बच्चे नहीं बने तो एटलीस्ट किसी के बच्चों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ किसी से सीखी नहीं है तो बाजवई जाके जिनका मैंने नाम लिया है ना, उनसे आप ये सीख सकते हैं चीज़, कि ऐसे कभी किसी गरीब के बच्चे को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। हमेशा सबके बच्चों को अपना बच्चा समझो। अगर कोई गरीब है तो उसकी हेल्प करो। जैसे कि मैंने अभी सोचा है कि मैं भी अपनी लाइफ में जैसा मैं था, मैं भी ये चाहूँगा कि अपनी सोसाइटी से ही 10-15 अभिषेक रैना और निकलें, ताकि हर एक घर में हर एक नया चिराग जले। सो ये मेरा कोशिश रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई गरीब बच्चा जो पढ़ना चाहता है ना, जो मेरी तरह रहा है ना, जिसको पढ़ना है, कुछ करना है, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। आप नंबर डाल दीजिएगा मेरा, हम उसको पूरा पढ़ाएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। ये थे अभिषेक रैना, लेट श्री दर्शन कुमार, माता जी का नाम भी ज़रूर लेना चाहेंगे, श्रीमती अनीता कुमारी।
ये वो माता जी हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोने के बाद अपने बेटे को आज सब इंस्पेक्टर बनाकर ये प्रूफ किया है कि अगर आप कुछ करना चाहें अपने परिवार के लिए या बच्चे के लिए तो करके दिखा सकते हैं। ये अभिषेक ने भी करके दिखाया है, क्योंकि यह लगन अभिषेक की भी थी, लेकिन बैकअप सपोर्ट जो है वो मदर का बहुत खास इनके जीवन में रहा है, तभी आज ये गोल अचीव हुआ है। अभिषेक रैना, AR न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। फ्यूचर के लिए लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। थैंक यू सर, थैंक यू। आप देख रहे हैं AR न्यूज़ सच का साथ।